हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी क्लास 12th में सभी बच्चों को आज हम डिजीज़ वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसके बारे में बताएंगे। तो एक चैप्टर आपने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो उसी का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ में हेल्थ वर्ड क्या है? तो हेल्थ का मतलब होता है अगर हम मेंटली, फिजिकली और सोशल सभी तरह से वेलबींग हैं तो हम इसे हेल्थ कहेंगे। यानी हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी तरह से अगर स्वस्थ कंडीशन में है तो इसे हेल्थ कहेंगे। अब हेल्थ को हम इजीली हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इस तरह से कि जैसे हमारे जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन दोनों एनवायरनमेंट के बीच जब तक बैलेंसिंग कंडीशन बनी रहती है तब तक हम हेल्थी कंडीशन में रहेंगे। और जब हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, दोनों में किसी भी रीजन से किसी भी तरह का डिसबैलेंस क्रिएट होगा तो फिर इसे हम अनहेल्दी कंडीशन कहेंगे। तो अब ह्यूमन हेल्थ और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हेल्थ इफेक्टेड कैसे होती है? डिजीज यानी रोग। तो अब रोग दो तरह के होते हैं, सामने बोर्ड में हमने लिख रखा है। एक है इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस यानी संक्रामक रोग, और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जिसको हम कहेंगे असंक्रामक रोग। तो संक्रामक या इन्फेक्शियस डिजीज किनको कहते हैं? ऐसी डिजीज जो किसी पैथोजन के इन्फेक्शन से क्रिएट होती है, वो कहलाती है इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे हम इसको हिंदी में इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई रोग कारक जीव है वो हमारे शरीर में संक्रमण करता है और उसके संक्रमण के कारण कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो हम इसे कहेंगे संक्रामक रोग। ठीक है? तो संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज। और क्या होती है इस तरह की डिजीज? जैसे हमने एक नाम लिखा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को हम कहते हैं साधारण जुकाम। तो कॉमन कोल्ड या जो साधारण जुकाम है ये किसी पैथोजन के इफेक्ट से ही होगा। इसी तरह से दूसरा नाम हमने डाला है मलेरिया। मलेरिया भी किसी पैथोजन के इफेक्ट से ही होगा। कोई भी रोग कारक जीव जब शरीर में आएगा तभी यह उत्पन्न होगा। इसी तरह आप इन्फेक्शियस डिजीज के लिए टाइफाइड भी कह सकते हैं, निमोनिया भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे रोग हैं जो इन्फेक्शियस है यानी संक्रामक है। तो संक्रामक क्यों है? क्योंकि वो इन्फेक्शन से क्रिएट होते हैं, संक्रमण के कारण होते हैं और फिर एक से दूसरे पर्सन में पहुंचते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उनका फैलना ये उनके संक्रामक होने की पुष्टि करेगा। तो अब दूसरा जो रोग की वैरायटी है वो है असंक्रामक। असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस। तो नॉन इन्फेक्शियस किसी पैथोजन की वजह से नहीं होंगे, उनके लिए कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। कोई हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक कंडीशंस होती है या किसी अन्य तरह की कंडीशंस होती है जिनके कारण इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे इसमें एक नाम आप ध्यान रख सकते हैं कैंसर। दूसरा नाम हमने लिख रखा है डायबिटीज का। तो अब कैंसर या डायबिटीज इस तरह के रोग किसी पैथोजन की वजह से नहीं होते हैं, यानी किसी रोग कारक की वजह से नहीं होते हैं। ये हमारे शरीर के उपापचय में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं या किसी तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस शरीर में हो जाता है उसके कारण होता है। यानी जो कि बिना किसी पैथोजन के यानी बिना किसी रोग कारक के ही उत्पन्न होंगे वो है असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो अब हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है।
फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ रोगों के बारे में बताया, तो पहला रोग हमने यहाँ जानकारी दी है टाइफाइड की। तो अब टाइफाइड हिंदी में अंग्रेजी में उसको एक ही नाम से जानते हैं। किसके कारण होता है उसका नाम हमने यहाँ लिख रखा है। एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी का जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन होगा तभी टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। और जब हम टाइफाइड को पढ़ेंगे तो एक इसके बारे में बोर्ड में एक और प्रश्न पूछा जाता है, इसका टेस्ट क्या है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से हम टाइफाइड को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उसकी पहचान करते हैं। और इस रोग में लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लक्षण देख रखे हैं सस्टेन्ड हाई फीवर। सस्टेन्ड हाई फीवर का मतलब लगातार तेज बुखार का बने रहना, यानी बुखार आएगा फिर उतरेगा, फिर आ जाएगा, फिर उतरेगा, फिर आ जाएगा। इस तरह अगर वो बुखार कई दिनों तक हमें लगातार बना रहता है तो ये टाइफाइड का एक लक्षण है, यानी उसका एक सिम्टम है। दूसरी बात उसमें लिखी हुई है कि भाई जब लगातार हम बुखार में रहेंगे तो हमें वीकनेस भी क्रिएट होगी, यानी शरीर में कमजोरी आ जाएगी। और उसके अलावा स्टमक पेन होगा, यानी पेट में दर्द भी होगा। तो ये कुछ सामान्य से लक्षण है जिनको हम इस रोग की पहचान के लिए लिखते हैं। इसी तरह दूसरा रोग है निमोनिया। निमोनिया रोग भी एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। उसका भी नाम हमने लिख दिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के इन्फेक्शन होने पर निमोनिया रोग उत्पन्न होगा। अब इस रोग में लक्षण क्या आते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को जिसको निमोनिया हो गया होगा उसको फीवर आएगा। इसके अलावा उसको ठंड भी महसूस होगी। इसके अलावा उसको कफ और हेडेक होगा। कफ यानी गले में खराश होगी, जुकाम की तरह से गले में खराश हो जाएगी, कफ बनेगा और सिर में दर्द होगा। तो अगर इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो हम इसे निमोनिया मानते हैं। फिर तीसरा रोग दिया है हमने मलेरिया। मलेरिया रोग ये भी बहुत ज़्यादा आप देखते हैं हमारे देश में फैलता है। और इसका मेन कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है, यानी प्रोटोजोआ परजीवी होता है जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर मलेरिया उत्पन्न करता है। और ये प्रोटोजोआ मलेरिया उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसकी केवल एक ही जाति नहीं है। हमने यहाँ एक स्पीसीज लिख रखी है वाइवैक्स। इसके अलावा इसकी 3 और भी जातियाँ हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवन। तो 4 अलग अलग जातियाँ हैं प्लाज्मोडियम की जिनकी वजह से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो हमें इस रोग के बारे में भी समझना है। फिलहाल हम यहाँ 60 में उनके केवल कारण बता रहे हैं और लक्षण बता रहे हैं। तो मलेरिया रोग में जो लक्षण होता है वो होता है जाड़ा देकर तेज बुखार का आना। जैसे हमने यहाँ लिखा है चिल्स एंड हाई फीवर, यानी ठंड के साथ बुखार का आना। तो मलेरिया के रोगी को आपने देखा होगा कि उसको बहुत तेज झाड़ा भी लगता है और तेज फीवर भी आता है। तो अगर और तेज ठंड के साथ फीवर आ रहा है तो ये मलेरिया का लक्षण हो सकता है। और फिर दूसरी बात उसमें हमने लिखी है रिकरिंग 3 to 4 डेज। रिकरिंग 3 to 4 डेज का मतलब जो बुखार आता है वो फिर 3 या 4 दिनों के अंतर पे रिपीट होता रहता है। किसी को 2 दिन में, किसी को 3 दिन में, और कभी कभी 4 दिनों में उस बुखार का रिपीटेंस होता है, यानी पुनरावृत्ति होती है। बुखार आएगा, उतर जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद फिर आ जाएगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होने लगता है। तो जब ऐसा होता है तो फिर हमें अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो आप डॉक्टर को जब दिखाएंगे तो वो खुद ही आपको सजेशन देगा, सलाह देगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए
मलेरियल पैरासाइट के लिए, और तब वो आपको इस डिजीज़ के बारे में क्लियर कर देगा। तो आज के वीडियो में हम आपको रोगों के प्रकार और ये 3 रोग, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तीनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लें। और मलेरियल पैरासाइट की एक लाइफ साइकिल भी है आपके कोर्स में, तो आप उस लाइफ साइकिल को भी एक बार अच्छे से देख करके रिवाइज कर लें, और जहाँ कहीं दिक्कत हो वो आप क्लास में आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।